जो पार्ट में क्या बात की थी कि बीमारियों से बातचीत करना। अभी ये कह रहे हैं कि शरीर के हर सेल से बातचीत करनी चाहिए हमको। वो चाहे बीमार हो चाहे बीमार ना हो। अगर आपने ये सीख लिया कि हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो सुनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान केवल हमारे दिमाग में नहीं है, और जो बॉडी की हर एक सेल है, सब में हमारे पास विजडम है। और कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता ज्ञान केवल सहस्रार में नहीं है। सहस्रार मतलब हमारे इसी पार्ट में नहीं, हमारे इसी एरिया में नहीं है। कह रहे हैं कि वो हर पार्ट में है। और कह रहे हैं कि उम्र बढ़ाकर जीने वाले लोग हमारे बीच हैं, और बहुत पहले से उन्होंने अपने शरीर की जो दिव्यता है उसको पहचान लिया था। और कह रहे हैं इसलिए हम अपने आप से यानी अपनी प्रज्ञात्मक संपर्क करना सीखना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों से अगर हमारे आसपास लोग हैं, हम अपनी जॉब के बारे में बात करते हैं, है ना, हमारे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, जो कुछ भी हम अपना सेलिब्रेशंस करते हैं वो सब बात करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी बॉडी से बात नहीं करते हैं। या कुछ लोगों ने नया नया सीखा कि हाँ भैया बॉडी से बात करनी चाहिए, वो सुनते हैं। उनको लगता है कि हमने एक दो बार बात की और बॉडी ने, जैसे सामने वाला सुनता है बात करता है, ऐसी बॉडी हमारी बात करना शुरू कर देगी। तो ऐसा नहीं है। उसके रिस्पॉन्स को समझने का एक अलग स्तर है, एक अलग तरीका है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हर एक बॉडी के हर एक सेल से बात करनी चाहिए, स्पेशली अगर कोई एरिया आपका अफेक्टेड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें हमारी बॉडी में आया है, या किसी भी रिश्ते को तो नहीं, अभी हम बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसी में हो सकता है आपके इमोशंस भी आ जाए, तो हम तब किसी रिश्ते पे जाएंगे। तो अभी अभी हम बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी आपकी बॉडी में चैलेंज आए, आपको नहीं पसंद आ रहा है कि आपकी बॉडी में वो रहे, तो सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ तुम आ गए हो। अच्छा, अब आए हो तो क्या मैसेज देने आए हो। सपोज कुछ भी आपकी पास बॉडी में आया है, कहीं किसी को फोड़ा फुंसी आया है, या कुछ भी डायबिटीज आया है, या इवन अगर आपके डार्क सर्कल्स भी आए हैं ना फेस पे या स्पॉट्स पे, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। या कुछ भी आपको लगता है तो आप अ, छोटी से छोटी चीजों को जब आप स्टार्ट करना शुरू करोगे तो दे विल गिव मैसेज। तो वो मैसेज कैसे देंगे, तो बता रहे हैं। आई थिंक हमने पिछले एपिसोड में मैंने कवर किया था, क्योंकि दो तीन क्योंकि मुझे आशा मैम का एग्जाम्पल याद आ रहा है कि किडनी का कोई एक मांसाहार मांसाहार करती थी, नॉनवेज खाती थी, तो उनकी बॉडी ने बताया कि आपको ये नहीं खाना है। या और जो एक दो कंटेंट, मतलब जो भी हमारे मास्टर्स बैठे थे, उनकी भी कई बॉडी पार्ट्स ने कुछ खाने को मना किया, बट वो लगातार प्रैक्टिस में थे इसलिए वो बातचीत कर पाए। और कह रहे हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जानते थे कि दिमाग दिमाग सिर्फ सर पे ही नहीं, हमारे हर एक बॉडी पार्ट में था, इसीलिए वो ध्यान को बहुत उन्होंने महत्व दिया। लेकिन ध्यान करना कैसे था ये किसी को नहीं पता, इसलिए पितामह जी ने जब ध्यान के बारे में सिंपल विधि बताई। आप ब्रह्मऋषि पत्री बाबा के जितने भी वीडियो सुनेंगे ना, वो यही कह रहे हैं, बस ध्यान 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 कीजिए, सब हो जाएगा। क्योंकि जो ध्यान की लैंग्वेज है वो बॉडी पार्ट्स जानती है। फिर वो कैसे हमें और मोटिवेट कर रहे हैं बॉडी से बात करने के लिए, तो बेस्ट मास्टर कह रहे हैं कि जब हम एज अ बेबी अपने मदर के वूम में होते हैं, पेट में होते हैं ना, तो हमें कुछ भी अगर अंदर से इचिंग हो रही है, कुछ बीमारी आ रही है, या हमें कुछ अजीब लग रहा है, तो हम उसका निर्णय अपनी बॉडी में ही लेते रहते थे, और हमको पूरा पोषण मिलता रहता था। या बाहर कुछ भी अफेक्ट हो रहा तो हम अपने तरीके से वहां बढ़ते रहते थे। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे अभी हमारी दीप्ति सखी मैम भी बता रही थी, कह रही थी कि दो ध्यानी कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे वो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बॉडी सेल्स कैसे कैसे सुनती है। तो चूंकि एक एक बेबी की बात हो रही है, तो बेबी ने कैसे अपने आप को ठीक किया है, कैसे उन्होंने एक मैसेज दिया। तो वो लोग ध्यान में सब कुछ थे। तो उनकी ऑलमोस्ट सारा सिस्टम सब कुछ सही था बेबी का। जिस दिन डिलीवरी होने के शायद 10 to 15 डेज रह गए थे, ऐसा कुछ रह गया था। जब वो चेक कराने गए तो बच्चे की नाल लिपट गई थी पूरी। नहीं, हाँ, नाल लिपट गई थी, या शायद बच्चा उल्टा हो, हाँ, उल्टा हो गया था बच्चा। जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसका सर जो है नीचे रहता है ना, तो वो वापस से ऊपर चला गया था। तो अब सब बहुत परेशान, क्योंकि ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी।
तो एक नॉर्मल डिलीवरी की जो एक हम लोग की रिचुअल है, जो एक स्पिरिचुअलिटी है, या एक सोल जो प्लान करके आती है, उसका अपना एक अलग लेवल होता है। तो जब ये सब केस हुआ तब मालूम चला, जब ये सब हो गया कि हाँ चलो अभी तो ये बच्चा उल्टा उल्टा हो गया, यानी कि वो ऊपर चला गया बेबी। सबने कहा ये कैसे, क्या हुआ, वो तो सब कुछ सही था। तो जब जब वो ध्यान में बैठे और उन्होंने अपने सेल से अपने बेबी से बात करना शुरू किया, तो हुआ क्या था कि उसके एक हफ्ता पहले दोनों हस्बैंड वाइफ में सोल लेवल पे, मतलब हस्बैंड वाइफ में कुछ लड़ाई हो रखी थी। तो उस बेबी को लगा कि जब ये लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं तो ये लोग मेरा क्या वेलकम करेंगे, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं बाहर। तो उसने ऐसा प्लान करके उसने अपनी सिचुएशन को चेंज कर दिया। जब उसको जब जब दोनों कपल्स को जब वो फील हुआ ध्यान में, जब उनको मैसेज फील हुआ, तो उन्होंने उसको बहुत प्यार से मैसेज दिया कि नहीं नहीं, हम तुम्हारा वेलकम करेंगे, ये हमारी लाइफ है, हम लोग उसको ऐसे ठीक कर लेंगे। तो वो तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग्स कि कैसे हम स्वयं अपना निर्णय ले लेते हैं, और कैसे हमने अपने ही पेट से अपनी मदर की बात को सुना और फिर हमने निर्णय ले लिया। एक छोटा बच्चा जो है, जो अभी अभी जैसे दुनिया भी नहीं देखी है, उसको आवाज भी नहीं पता, लेकिन एक सेंस से, यानी कि हमारी लाखों सेल्स वहां बैठी थी उसके आसपास तरंग के रूप में, है ना, जिस भी फॉर्म के रूप में उसने सुना तो सही। तो भाई वो कह रहे हैं कि ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स भी एज अ बच्चे की तरह सुनते हैं। तो बस एक हंसी की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कहीं कहीं भले ना सुने, बट हमारी सेल सारी बात सुनती है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अपने सेल से कुछ अगर बात करनी है तो वो जरूर आपको मैसेज देंगे। मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया हुआ है, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। बट हाँ, मैं करके अपनी आईज से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आईज का ये है ना कि मुझे अपना विजन पूरा 6x6 करना है। और बहुत लोगों ने बहुत ठीक किया हुआ है। तो मेरा मन है कि मैं इस पे काम करूं और देखूं मुझे क्या मैसेज मिलता है। मैं अभी चूंकि मैंने कहा ना कि मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ, सर से बात करना इन्होंने परफेक्ट बता दिया कि दे आर लिसनिंग, वो सुनते भी है, सुन भी रहे हैं। बट आप सुन पा रहे हो उनको कि नहीं, ये मेन बात है। तो जब मैंने पता किया तो ये लगता है कि आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सर से बात करना आम आम इंसान जैसे बात करना नहीं है। उसको धीमे जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उसको बार बार अच्छे से देखेंगे, उसको स्पेशल टाइम देंगे, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको आधे घंटे लगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ क्या मैसेज आता है। और लेकिन ज्यादा मेरा उस पर फोकस नहीं रहता है, बट मैं ऐसे ही हाय हेलो अपने अपनी आईज से या अपने स्टमक से बात कर, मैं मतलब अब बात करती हूँ अपने बॉडी पार्ट से। और कभी कभी लगता है कि वो सच में सुनते हैं। जैसे मेरा पेट, जैसे मॉर्निंग में कभी कभी मुझे मैं टूल के लिए नहीं क्लीन हो पाई तो मैं अपने बॉडी पार्ट से कहती हूँ कि क्या कर रहे हो भाई, उसको सब क्लीन करो। तो पता नहीं विद इन 5 मिनट्स में ऑल क्लीन। तो कभी कभी लगता है कि वो सुनते हैं। तो ये मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप लोग अपने तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बीमारियां ऐसी होती है उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हम जो है पहले प्लान, जब हम ऊपर होते हैं तो हम कुछ प्लान करके आ जाते हैं कि ये सिचुएशन जब आएगी तो अपना हम कुछ चेंज करके ही सीखेंगे। या तो उस लेवल पे हमें, जब हमें उसकी जानकारी हो जाएगी तो हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं अगर फिर भी आपको मान लो उसको चेंज करना ही है, तो आप अपने जो आपने प्लान किया था वो अब आप मानिए ही नहीं। मतलब उसको नकार दीजिए, उसको भूल जाइए कि मैंने कुछ प्लान किया था। आप बस लगातार बात करते रहिए सेल से और बता दीजिए कि ऐसा मैंने कोई प्लान नहीं किया, मेरा कोई कर्मा होता ही नहीं है ना, इसको आप जानते ही नहीं है। अभी आप नए से जब आप नए वर्ड्स बोलेंगे, अपनी बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे, या जैसे जैसे हम विजडम लेंगे ना, जैसे बहुत लोगों ने अपने जैसे टूटी हुई हड्डियां लोगों ने ठीक करी हुई है ना, जहां वो कभी जिंदगी में चल ही नहीं सकते थे उन्होंने चलना शुरू किया। जब आप ऐसे मोटिवेशनल लोगों को सुनेंगे ना, तो क्या होता है कि जो उसकी नॉलेज है, एनर्जी, वो हमारे सेल्स रिसीव कर लेती है। और जब वो सेल्स रिसीव कर लेगी तो होता क्या है कि फिर क्या कहते हैं, हमारा वो नॉलेज डीएनए तक का अंदर जाता है, और हमारा डीएनए भी चेंज हो जाता है। तो सुनने से बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात बोली है।
और क्रेयॉन भी कह रहे हैं कि ध्यान दिमाग का ही एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान पूरी बॉडी पार्ट्स के लिए परफेक्ट है। ध्यान एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक एक सेल उसको सुन लेती है। तो अगर जो लोग बॉडी पार्ट से बात नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्रेयॉन मास्टर्स ने, हमारे ब्रह्मर्षि पत्री पितामह ने बहुत सुंदर हमें टूल दे दिया है कि आप ध्यान करते रहिए और आपकी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। फिर कह रहे हैं कर्म के समझौता। कर्म के बारे में ये बता रहे हैं कि कर्म का निर्माण कैसे होगा, उसका समझौता कैसा होगा। कह रहे हैं कि कर्म का निर्माण, मैं पूरा इन्होंने तीन चार एक पैराग्राफ में बोला है, मैं उसको शॉर्ट, क्योंकि आप सबको पता है कर्म कैसे निर्माण होता है। कह रहे हैं कि कर्म का निर्माण हम जिस फीलिंग के साथ महसूस करते हैं, फील, आपने अगर अगर जो आपने वाइब्रेशंस बढ़ाया, प्योर वाइब्रेशंस, प्योर फीलिंग्स, आपने जब कुछ आपने अंदर रख लिया तो वो कर्म वहां बन जाएगा। जैसे एलिजा है, अगर मैंने, मान लीजिए मैंने कोई चीज एलिजा को मैंने गिफ्ट की, मान लीजिए मैंने कोई इसको बहुत सुंदर गिफ्ट किया, 5 या 7 हजार का गिफ्ट, बहुत प्रेशियस था वो। अब एलिजा को वो इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अब वो अंदर से फील कर रही कि पुष्पांजलि मुझे अगर मुझे मिलेगी एक दिन, तो मैं 100% उसको बहुत सुंदर सा मैं भी उसे गिफ्ट दूंगी। तो जैसी एलिजा ने इसको फील कर लिया, मतलब उस खुशी के साथ, उस वाइब्रेशंस के साथ, उसने वो कर्म बना लिया मेरे साथ। आज नहीं तो कल जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसका कर्मा है, वो उसे फुलफिल होगा। वो अगर इस जन्म में नहीं दे पाएगी तो मुझे कभी किसी जन्म में मिलेगी, और मुझे ऑटोमेटिकली बहुत प्यार से वो गिफ्ट दे पाएगी। यानी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल्स यही है कि आप जिस भाव में होते हो किसी अदर पर्सन के लिए, तो वो आपका कर्म का निर्माण करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें वो आगाह भी कर रहे हैं कि अगर आप गुस्सा है, किसी से बहुत द्वेष में है, किसी से बहुत अधिक प्रेम में भी हैं, तो आप अपने कर्म का निर्माण कर रहे होंगे। इसलिए हमारे ब्रह्मर्षि पत्र पितामह ने हमें डी अटैचमेंट का भी प्रोसेस दिया कि परिवार में रहते हुए ना, आपको कैसे आप अपने कर्मा से भी रिलीज हो सकते हो, और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभा सकते हो, और अपना भी प्यार उनको दे सकते हो। तो इसीलिए शायद डिटैचमेंट का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था, वो शायद यही वजह थी कि आप कहीं कर्म का निर्माण फिर ना करो। इसीलिए उन्होंने इन्होंने मुझे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, और बोला है कि इसके कहीं अगर, हाँ, इन्होंने एक 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 पॉइंट और बोला है, कृतज्ञता। कृतज्ञता भी एक ऐसी भावना है जिससे हम निश्चय कर लेते हैं कि वापस आपको उस बंधन में बांध देता है। वही वाली बात हुई कि बहुत बहुत खुशी वाली भाव, किसी ने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी है, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, आज नहीं तो कल, है ना। तो इस टाइप की भावनाएं भी आपको कर्म में बांध देती हैं, और हो सकता है फिर आपको या तो इसी लाइफ स्पैन में वो चीज कंप्लीट करनी पड़े, या फिर अगले लाइफ स्पैन में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बता रहे हैं, कह रहे कि जो हमारे लहड़ी माँ से थे, वो महाअवतार बाबा जी से मिले, और महाअवतार बाबा जी उनको एक पहाड़ी पे ले गए थे, और उनको एक बहुत सुंदर सा सोने का भवन दिखाया। और चूंकि जो लहाड़ी मास है, तो उनको सोने का भवन देखने का बहुत मन था किसी लाइफ लाइफ टाइम में। तो उसको महाअवतार बाबा जी ने पूरा किया। यानी कि फीलिंग, अगर आपकी, अब इसीलिए हमें अपने इमोशंस पे, हमें अपनी फीलिंग पे बहुत अच्छी निगाह रखनी है कि आप किस भाव से किसी के पास जुड़े हो, या आपके अंदर ऐसी क्या भाव आ रहा है कि मैं उसको ये चीज दूंगी, या उसने मेरा बुरा किया है तो जब मौका आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अगर इस टाइप की वाइब्रेशंस आपके आसपास आ रही है, तो इट्स मीन्स कि आप सावधान हो जाइए, आप कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हो, अपने आप को इनवाइट कर रहे हो एक नया कर्म में जाने की। क्योंकि आप अगर कुछ नया दोगे तो फिर ऐसे करते करते क्या है ना, कि हम वहां से कभी हट ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इमोशंस आपके, क्योंकि इमोशंस ही ऐसा है जो बहुत प्योर होता है। हमारा गुस्सा है ना, वो कितना प्योर होता है, कोई कितना भी समझाए, कोई 10 लोग भी सामने आ जाए, नहीं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अगर हमें गुस्सा आएगा तो हम पूरा प्योरिटी फॉर्म में गुस्सा करते हैं। अगर हमें प्यार आएगा तो हम पूरा प्योर फॉर्म में प्यार करते हैं। वो सच में बहुत अच्छे इमोशंस होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इस इमोशंस के साथ आप अगर किसी के साथ जुड़ते हो तो मे भी कर्म हो सकता है। वैसे कोई बुरा कर्म तो नहीं है, अगर अगर कुछ किसी प्यार आ रहा है तो हम ले सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है कि आपको कर्म बनाना है आगे कि नहीं बनाना है, कि आपको डिटैच रहना है कि नहीं रहना है। तो इस तरीके से हमारे, और
फिर एक कर्म चक्र का त्याग बता रहे हैं वो, वही कर्म चक्र का त्याग यही है कि इमोशंस पे आप ध्यान रखिए। और या तो कोई अगर आपको बहुत पैनिक फील हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है इससे कैसे रिलीज हो, कहीं मेरे कर्म का लक्षण तो नहीं, ठीक है मेरा कर्म आगे मैं अपने घुटने टेक देता हूँ, इस टाइप की चीजें मत बोलिए। बोलिए मेरा कोई कर्मा है ही नहीं। ये हमने न्यू एनर्जी में बात की थी कि जिस दिन आप ये फील कर लोगे मेरा कोई कर्मा नहीं है, मतलब वो भाव आना चाहिए ना। जैसे किसी ने मेरी हेल्प करी है तो कितना अच्छा भाव रहता है ना, तो वही वाला भाव आना चाहिए, वो वाले वाइब्रेशंस होनी चाहिए, तो ही ये चीज संभव, अदरवाइज नहीं। तो आज के लिए इतना है हमारा।